दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कहीं भी आप चले जाएं, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हो चली है। 24 घंटे में ही अगर 2.5 लाख से ज्यादा बीमार आने लगे तो फिर आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, कोरोना का कहर है और खतरे में शहर शहर है। आपका शहर खतरे में कितना है? दिल्ली की रिपोर्ट क्या है, मुंबई की रिपोर्ट क्या है, हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। ओमिक्रॉन का मीटर कितनी तेजी के साथ में आगे बढ़ने वाला है, यह भी हम आपको बताएंगे। आखिर कोरोना से निपटने के लिए या थर्ड वेव से दो चार होने के लिए या मुकाबला करने के लिए प्लान मोदी क्या है? अलग अलग राज्यों ने क्या तैयारी की है? आपके शहर में नया कंटेनमेंट जोन क्या बना है? आपके शहर में कोरोना का हाल क्या है? कितने ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं? कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन? कितना खतरनाक है नया कोरोना? ये सब कुछ हम बताएंगे और दिखाएंगे और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी आपके सामने आएगी। नमस्ते, मैं राशिद। कुछ तस्वीरें आज देखें आप। सबसे पहले तस्वीरें जिसमें हम आपको यह बता रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर 5 शहरों में ही 65,000 बीमार सामने आए हैं। ये 5 शहर कौन से हैं हम दिखाएंगे। 24 घंटे में भारत में 2.5 लाख के करीब नए बीमार यानी नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो ऐसे में खतरे में कितने शहर हैं और कई सवाल है। सवाल ये कि आपको क्या क्या खाना होगा अगर कोरोना हो जाता है, तो आपको अपने खान पान का किस तरीके से ख्याल रखना है ताकि आपको किसी भी तरह से अस्पताल ना जाना पड़े, ये हम बताएंगे। क्या कोरोना ही कोरोना का दुश्मन बनेगा? क्या हवा में कोई और कोरोना भी होता है जो मौजूदा कातिल कोरोना का सामना कर सकता है? ये कोरोना कौन सा है? ब्रिटिश रिसर्चर्स की ये नई रिपोर्ट कितना बड़ा खुलासा करती है? चौंकाने वाली रिपोर्ट में आपकी जिंदगी से जुड़ी बड़ी खबर क्या है, मैं आपको बताऊंगा। कोरोना से निपटने का प्लान मोदी क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में क्या चल रहा है? अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में क्या रहा, यह भी हम आपको बताएंगे। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या तैयारी की है, यह भी इंडिया न्यूज आपको बताएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं शो की शुरुआत करूं, एक चीज कहना चाहूंगा। अभी भी मास्क लगाएं, 3 लेयर मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, लापरवाही छोड़ें, सजग सचेत सावधान रहें, क्योंकि जितने आप सावधान रहेंगे उसी में बचाव है। याद रखिएगा कि जो नया कोरोना है, मैं ओमिक्रॉन की बात कर रहा हूं, ये 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 15 गुना तक ज्यादा घातक भी है, संक्रामक भी है। पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। 24 घंटे में 2,47,000 नए कोरोना केस भारत में आए हैं। कोरोना पर भारत से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना के अब भारत में 11,17,531 एक्टिव मरीज हो गए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 46,723 नए केस। वहीं राजधानी दिल्ली में आप आ जाएं, दिल्ली में कोरोना के 27,561 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना की वजह से पूरे देश में यानी पूरे भारतवर्ष में 481 मरीजों की मौत भी हो गई है। यानी कोरोना पर भारत की यह ब्रेकिंग न्यूज डराती भी है, दहलाती भी है। वो 5 शहर कौन से हैं जो सबसे ज्यादा डराते हैं? वो 5 शहर कौन से हैं जहां पर 24 घंटे में अकेले ही 65,000 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं? 24 घंटे में कितने केसेस आए हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु की मैं बात कर रहा हूं। मुंबई 16,240 केस 24 घंटे में, दिल्ली 27,561 केस 24 घंटे में। वहीं फिर आप ये देखें, बेंगलुरु जहां पर 10,800 केस हैं, चेन्नई जहां पर 6,484 केस सामने आए हैं, और इसके अलावा कोलकाता जहां पर 6,500 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। ये वो 5 शहर हैं जहां पर 24 घंटे में अकेले ही पूरे हिंदुस्तान में 65,000 से ज्यादा केस आए, यानी 2.5 लाख केस पूरे भारत में। ये जो 5 शहर यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, अकेले 65,000 केस सामने आए हैं। कोरोना की रफ्तार कैसी है? 6 दिन में कैसे 1 लाख से 2,46,000 तक आंकड़ा पहुंच गया। अब आप ये देखें, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 12 जनवरी, ये 5 दिनों की हमने कैपिंग की है। 6 जनवरी को आप देखें जहां पर 1,17,000 नए केस 24 घंटे में आए थे। 7 जनवरी को 1,41,986 केस आए थे। 8 तारीख को 1,59,424 केस। 9 जनवरी 1,78,000 यानी 2 लाख के आसपास आंकड़ा आया। और अब 12 जनवरी यानी ये 5 वो तारीखें हैं जो ये बता रही हैं 12 जनवरी आकर के 2,45,000 से ज्यादा केस चले गए हैं, यानी 2.5 लाख के आसपास ये केसेस पहुंचने लगे हैं। लेकिन देश के हेल्थ सेक्रेटरी लव अग्रवाल का यह कहना है कि अगर वैक्सीन लगवाई है तो 78% खतरा कम हो जाता है, 90% को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यह समझें, अगर वैक्सीन लगवाई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप भीड़ में चले जाएं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाही कर लें। हिंदुस्तान के स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल का क्या कहना है, देखिए। विद रेस्पेक्ट टू देयर वैक्सीनेशन स्टेटस, जो कि 18 साल से अधिक पॉपुलेशन का है, तो इस डेटा में अगर हम दिखाया तो उसमें बताया उन्होंने कि
फुली वैक्सीनेटेड पीपल, जो 13 दिसंबर का जो डेटा है, 13 दिसंबर ऑनवर्ड्स, यानी कि जब से कि हमने अधिक संख्या में ओमिक्रॉन केसेस विश्व में नोट किए हैं, उस डेटा के अनुसार फुली वैक्सीनेटेड पीपल हैव 78% लोअर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। यह एक बहुत मुख्य विषय है जो हम आपके सामने लाना चाहेंगे। दूसरा डेटा उन्होंने एनालाइज करके बताया है, जिसमें कि सेकंड ग्राफ में हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन पर 1 लाख पीपल और उसमें वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड हॉस्पिटलाइजेशन किस प्रकार हुआ है। तो उस पूरे डेटा को उन्होंने मई माह से लेकर जब एनालाइज किया तो यह पता लगता है कि फुली वैक्सीनेटेड लोग जो हैं उनको 90 से 95% लोअर चांसेस ऑफ गेटिंग हॉस्पिटलाइज कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के पुलिस विभाग में कोरोना विस्फोट हो गया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 370 पुलिस वालों को कोरोना हुआ। संक्रमितों में 60 अधिकारी, 310 कांस्टेबल शामिल हैं। महाराष्ट्र में 504 पुलिस अधिकारी और 1678 पुलिस कांस्टेबल संक्रमित हो गए हैं। यानी महाराष्ट्र पुलिस विभाग में कोरोना विस्फोट हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई और इसके अलावा दादर से सृष्टि की रिपोर्ट, मुंबई से 2 रिपोर्ट एक साथ आप देखें, जहां पर मुंबई वाले हैं कि मानने को तैयार नहीं, मुंबई वाले हैं कि अपनी लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं। मुंबई से अभिषेक और सृष्टि की रिपोर्ट। 44 लगाई गई है दिन में और रात में कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि भारी संख्या में लोग कहीं पर इकट्ठा ना हो, ताकि कोरोना का जो बड़ा कहर इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में खास तौर से बरपा है, क्योंकि देश में जो सबसे अधिक कोरोना के केसेस मिल रहे हैं तो मुंबई और महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। और इसे कहीं कंट्रोल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई सारी बड़ी पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन पाबंदियां दिखाने के लिए मैं हम आपको ले आया हूँ मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि एक प्रसिद्ध जगह है। इस जगह पर भारी संख्या में लोग आते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके की पाबंदी, किस तरीके के नियम यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका की तरफ से साफ कहा गया है। सरकार ने साफ कहा है कि तमाम उन जगहों पर लोग एक साथ 4 से 5 लोग से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते, यानी धारा 44 लगाई गई है। उसके अलावा रात में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप समझिए किस तरीके से तमाम नियमों का पालन कैसे हो रहा है आखिरकार, क्योंकि भारी भीड़ यहाँ पर है और भीड़ को ही यह बताता है कि किस तरीके से जो ओमिक्रॉन का कहर है, कैसे और अन्य जो डेल्टा प्लस के हैं या फिर जो अन्य वेरिएंट हैं कोरोना के, वो कैसे लोगों के बीच में पसर रहे हैं, कैसे वो लगातार उसका तमाम लोगों के बीच में लगातार वो बढ़ता जा रहा है। कारण यही साफ है कि लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं। अपने मौजूद हूँ बैंड्रा स्टेशन के बाहर। यहाँ पर आप जो भीड़ है वो देख सकते हैं और जब से हम जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब से हम ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो जो कोविड नियम है उनका उल्लंघन करते हैं, मास्क प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो नहीं करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी फॉलो नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो है केसेस भी लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। पर जो होम क्वारंटाइन के जो दिन है 14 डेज को रिड्यूस करके जो है 7 से 10 दिन जो है वो कर दिए गए हैं और अब जो है टेस्टिंग भी जो है हॉस्पिटल्स और बीएमसी हॉस्पिटल्स में नहीं किए जा रहे हैं, घर पर ही जो है टेस्टिंग किया जा रहा है और इसी की वजह से जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर जो पेशेंट्स है वो बहुत कम है और जो पॉजिटिविटी रेट भी है वो भी कम नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो केसेस हम 3-4 दिनों में देख रहे हैं महाराष्ट्र और मुंबई में वो कम होते जा रहे हैं और जो न्यू रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी जो है फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों को, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि पहले भी हम ये देख चुके हैं कि केसेस किस तरह से बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें जो कोविड प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई मुंबई की और इसके अलावा आपको दिल्ली लेकर के चलेंगे। हैदराबाद में क्या चला है ये भी बताएंगे। पंजाब से लेकर के बाकी राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या हाल है ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मेरे पास पर्सनली कई इंडिया न्यूज के ऐसे दर्शक हैं जो हमारे पास ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हमें कोरोना हो गया तो हम पहली चीज ये डरते हैं कि हमें अस्पताल ना जाना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत आन पड़े, या फिर गंभीर बीमारी से अगर बचना है कोरोना हो जाने के बाद तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं, आपको कुछ खाना बहुत जरूरी है, जो न्यूट्रिशनल डाइट यानी पोषक तत्व जिसमें होने चाहिए। इनमें क्या क्या आता है आप देखें। हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी, अंडे, मछली, दाल, प्रोटीन डाइट, ऑमलेट, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, ये वो पोषक तत्व हैं, यानी वो खाना है, वो हेल्दी डाइट है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
चूंकि हमारा सरोकार आपसे है, हमारा सरोकार आपकी जिंदगी से है, और यही एक वजह है कि अभी यहां पर ये लिस्ट रहेगी। इस लिस्ट को पूरी तरीके से आप नोट डाउन कर लें। अगर अपनों को बताना है, अगर अपने किसी रिश्तेदार को बताना है कि क्या खाना है कोरोना हो जाने के बाद, तो यहां पर ये पूरा एक डाइट चार्ट हमने आपके लिए बनाया है, क्योंकि इंडिया न्यूज एक ऐसा चैनल है जो आपको सिर्फ डराता नहीं है, आपको ये बताता है कोरोना हो गया तो क्या करना है, कोरोना से बचने के लिए क्या करना है, गंभीर बीमारी ना हो जाए तो क्या करना है, लॉन्ग कोविड से बचने के लिए क्या करना है। इस बीच यूपी से बहुत बड़ी खबर, प्रयागराज के माघ मेले में कोरोना विस्फोट हो गया है। माघ मेला क्षेत्र में कोरोना के 38 नए केस मिले हैं। पहले भी 36 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। नियम तोड़ने वालों का चालान भी किया जा रहा है। यानी प्रयागराज माघ मेले से ये बहुत ज्यादा डराने वाली खबर आ रही है। यूपी का कोरोना मीटर और यूपी का वैक्सीनेशन मीटर क्या कहता है, अब आप ये देखें। 88% उत्तर प्रदेश की आबादी ऐसी है जिसे सिंगल डोज लगा है। 83% आबादी ऐसी है जो फुली वैक्सीनेटेड है, आप देखें। और मैं इधर आकर के आपको दिखाता हूं। और इसमें से जो इन्फेक्शन रेट है ना, लगभग 4.13% के आसपास का इन्फेक्शन रेट है उत्तर प्रदेश के अंदर। और आबादी जो है 10 लाख से ज्यादा की ऐसी है जिन पर 7,448 केस आ रहे हैं। यानी हर 10 लाख की आबादी पर उत्तर प्रदेश में 7,500 केसेस आ रहे हैं। 10 लाख की आबादी पर 98 मौत हो जा रही है। ये यूपी का कोरोना मीटर है, ये यूपी का वैक्सीनेशन मीटर है। लेकिन अगर कोरोना से रिकवर होना है, कोरोना हो गया है, तो आपको 8 संकल्प जो गांठ बांध देना बहुत जरूरी है। क्या क्या है अब आप ये देखें। 8 संकल्प कौन से हैं? खूब पानी पिएं, हाइड्रेटेड रहें, बेड रेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, सेहतमंद खाना आप खाएं, जंक फूड को बिल्कुल ना कर दें, यानी आपको चाउमीन नहीं खाना है, आपको रोल नहीं खाना है, मेडिटेशन करें, योगा करें, ध्यान लगाएं, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। ये हमने पूरा एक चार्ट बनाया है। अगर आप योगा करते हैं, अगर आप प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा आप रखें। मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मेडिटेशन करें, यानी एक ध्यान मुद्रा में जाएं, वो ध्यान मुद्रा जो आपके मन को शांत करे। लेकिन दिल्ली कितनी तैयार है? क्योंकि मुंबई के बाद दिल्ली एक ऐसा शहर है, यानी राष्ट्रीय राजधानी, जहां पर केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं। और तो और 24 घंटे में 40 मौत की भी खबर आ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को आप सुने, यानी दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है, ये दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर से खुद सुनिए। तो अपने आप ही हुआ ना कि अब जितने कर्फ्स तो पब्लिक के लिए लगाए जाते हैं वो लगा दिए दिल्ली में। जितने कर्फ्स लगा सकते थे लगा चुके हैं हम लोग। हॉस्पिटल एडमिशंस पिछली बारी के मुकाबले में बहुत ही कम है, फार एंड लेस, वेरी लेस है। और वैसे भी देखो एक और चीज बताऊं जो पॉजिटिव साइन ये आ रहा है कि पहले डेली जो एडमिशन थे बढ़ रहे थे। अस्पताल के एडमिशन जैसे आज 10 हैं तो कल 15 हैं, फिर 20 हैं, 25 हैं, ऐसे डेली बढ़ रहे थे। अब जाके पिछले 4-5 दिन से बेड जो एडमिशन है वो प्लेटो कर गए हैं, सेम एडमिशन हो रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। तो अब ऐसा लगता है कि अगर बढ़ने बंद हो गए हैं तो धीरे धीरे गिरने स्टार्ट होंगे। तो दिल्ली को और सख्ती भी नहीं देखनी पड़ेगी। देखो अगर ये डाउन जाता है तो बिल्कुल, लग रहा है कि जल्दी डाउन जाएगा, लग रहा है ऐसा। आपको हम दिखाते हैं एक ऐसी रिसर्च जो ये आपको ये बताएगी कि कोरोना के जरिए ही कोरोना को कैसे मारा जाएगा, कोरोना के जरिए कोरोना कैसे खत्म होगा। दुनिया में क्या है ना कि तबाही जितनी भी आई है पिछले 2 साल में, इसके पीछे है कोरोना वायरस। और अगर मैं इसे मेडिकल भाषा में कहूं तो यह है SARS-CoV-2 कोरोना वायरस। हमारे वातावरण में कई तरह के अलग अलग कोरोना वायरस होते हैं। इन्वायरमेंट के कई कोरोना वायरस घातक नहीं होते, यानी ये जानलेवा नहीं होते। एक कोरोना वायरस होता है खतरनाक, एक होता है जो खतरनाक नहीं होता। कम घातक कोरोना वायरस से नॉर्मली आपको सर्दी जुकाम होता है। सर्दी जुकाम शरीर में कोविड के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सर्दी जुकाम वाले कोरोना वायरस शरीर में टी सेल्स बनाते हैं। टी सेल्स कोशिकाएं वायरस खत्म करने का काम करती हैं, और यही टी सेल शरीर के अंदर वायरस पहुंचते ही इसे मार देता है। टी सेल्स दूसरे सेल के साथ मिलकर के एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज आप जानते हैं कि रोग से लड़ने की आपकी जो ताकत है एंटीबॉडीज के जरिए ही बढ़ती है। लेकिन ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट है ना, ये ज्यादा खतरनाक हो चले हैं। कैसे? अब आप ये देखें, जीनोम सीक्वेंसिंग वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से खतरा बढ़ गया है। सब वेरिएंट से भारत में 3rd वेव आई है, और सब वेरिएंट कोरोना के मूल वेरिएंट के मेंबर कहे जाते हैं। ओमिक्रॉन यानी B11529 कोरोना का एक मूल वेरिएंट है। ओमिक्रॉन के 3 अलग अलग सब वेरिएंट्स हैं, BA1, BA2, BA3।
ये है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट। सब वेरिएंट से ही वायरस तेजी से फैलता है, इन्फेक्शन रेट बढ़ता है। BA.1 सब वेरिएंट से संक्रमण 4 से 5 गुना तेजी में पूरे भारत में फैला है। लेकिन डॉक्टर समीरन पांडा ICMR के डॉक्टर हैं, उनसे बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता ने। और डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव आपको ओमिक्रॉन को लेकर के कुछ बताना चाहते हैं। राहुल गौतम की रिपोर्ट है कोरोना पर। देश के बड़े डॉक्टर्स को सुनिए। डॉक्टर्स कोरोना से बचने के लिए क्या कहना चाहते हैं, आपके फेफड़े की मजबूती के लिए क्या कहना चाहते हैं, आपकी इम्यूनिटी को डेवलप रखने के लिए क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर आपसे इसके अलावा मास्क को भी लेकर के कुछ कहना चाहते हैं। सामाजिक दूरी का पालन करना कितना जरूरी है। देश में कोरोना का पीक, तीसरी लहर का कब आने वाला है, पीक के बाद नीचे कब जाएंगे केसेस, ये सब कुछ देश के 2 बड़े डॉक्टर्स इंडिया न्यूज पर लाइव। इतना खास तौर पे देखने को नहीं मिल रहा है, और ये भी नहीं देखने को मिल रहा है कि दोज इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स जिन लोगों का ऑक्सीजन का जरूरत हो या वेंटिलेटर्स का जरूरत हो, वो आंकड़ा भी बहुत कम है। तो ये हम कह सकते हैं कि जिधर ओमिक्रॉन फैल रहा है उधर नंबर ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स यस लार्ज है, लेकिन ये जो सार्ज है ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, ये इसका साथ साथ वो सार्ज देखने को नहीं मिल रहा है कि सीवियर केसेस भी तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है आगे, या ऑक्सीजन का जरूरत जिन लोगों का होता है, मरीज लोगों को ऑक्सीजन का जरूरत है, वेंटिलेटर्स का जरूरत है, ऐसे नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत और सारे राज्य हैं जिधर डेल्टा फैल रहा है। सो इसीलिए हम ये कहना चाहूंगा कि भारत में, हमारा देश में अभी सभी ओमिक्रॉन ही फैल रहा है, ऐसे सोचना गलत होगा। ओमिक्रॉन है और धीरे धीरे वो डेल्टा को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन अभी भी हमें डेल्टा वेरिएंट का भी संक्रमण देखने को मिलता है। कि जिनको पहले कोविड हुआ है उनमें एंटीबॉडी स्टेटस क्या है और दोनों वैक्सीन लगी है कि नहीं। दोनों वैक्सीन जिनको लगे हैं और पहले कोविड हो चुका है, तीसरी लहर में ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं जो दूसरी बार तीसरी बार पॉजिटिव हो रहे हैं। पर एक बात की श्योर है कि इनकी सीवियरिटी सिम्टम्स की बहुत कम है, क्योंकि पहले 2 वैक्सीन लग चुके हैं और कोविड हो चुका है। पर कोविड से बच नहीं रहे हैं जो पहले वाले हैं, पर सिम्टम्स जरूर कम है उसमें। हमने क्या किया है ना कि शहर में भीड़ के हिसाब से 2 अलग अलग शहरों पर एक रिसर्च तैयार की है, कपूरथला और मुंबई। आप ये देखें कि भीड़ जहां पर ज्यादा है या जहां पर आबादी ज्यादा है या जहां पर लोग भीड़ ज्यादा लगाते हैं, वहां पर कोरोना कितनी तेजी के साथ में फैला है। कपूरथला 1 किलोमीटर में लगभग 531 लोग रहते हैं कपूरथला में, और वहीं मुंबई में 1 किलोमीटर में लगभग 32,000 के आसपास लोग रहते हैं। ये तो बात हो गई आबादी की। अब आप ये देखें कि कपूरथला में कुल केस कितने अभी तक आए हैं। पिछले 2 साल में कपूरथला में सिर्फ 17,771 केस, यानी 18,000 के अंदर केस आए हैं। लेकिन मुंबई में अकेले केस कुल मिलाकर के 2 साल में आए हैं 20 लाख, यानी जहां पर आबादी ज्यादा है वहां पर केसेस ज्यादा आए हैं, जहां पर आबादी कम है वहां पर केसेस कम आए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आप भीड़ बढ़ाएंगे तो कोरोना को साथ में लेकर के जाएंगे। कहां पर कितने एक्टिव केस हैं, 5 राज्यों में कितना हाहाकार मचा है, अब आप ये देखें। महाराष्ट्र 2,40,122 एक्टिव, सक्रिय केस दिल्ली में है 87,445। पश्चिम बंगाल में भी बुरा हाल है, लगभग 1.25 लाख के आसपास। तमिलनाडु में 88,959 एक्टिव केस। कर्नाटक में 93,099 एक्टिव केस अभी भी हैं, और जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में एक और कोरोना विस्फोट हो सकता है। हैदराबाद से अब्दुल की रिपोर्ट आप देखें। पाबंदियों का पहरा कितना लगा हुआ है, पाबंदियों के बाद लोग क्या पालन कर रहे हैं या नहीं, लोग कितने अलर्ट हैं, लोग कितने सावधान हैं और कितने समझदार हैं। हैदराबाद से अब्दुल की रिपोर्ट। इस घंटों में 2.5 लाख के ऊपर कोविड के नए मामले सामने आए हैं। उसी प्रकार से तेलंगाना राज्य में अगर हम बात करें तो 2,319 मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है कोविड से संक्रमित होने पर। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 3,205 कोविड मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में, और कोई भी मौत नहीं हुई कोविड से। तेलंगाना ने कोई स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस तो जारी नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन बेसिक अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने के आदेश दिए हैं लोगों को। और साथ ही
लोगों को ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद किया गया है 16 जनवरी तक। उसके साथ जो स्टेट बॉर्डर्स है वहां पर चेक पोस्ट लगाया गया है स्टेट बॉर्डर्स में, जहां पर महाराष्ट्र में काफी ज्यादा संख्या में केसेस आ रहे हैं, कर्नाटका में आ रहे हैं। तो इन बॉर्डर्स पर तेलंगाना राज्य ने चेक पोस्ट लगाकर यहाँ से जो लोग अंदर स्टेट में आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग मजबूती तौर पर करने के आदेश दिए हैं। आंध्र प्रदेश में थिएटर्स को 50% कैपेसिटी से चलने की अनुमति दी गई है, जहां पर आंध्र प्रदेश ने नाइट कर्फ्यू लागू किया था पिछले मंडे को, लेकिन उसको रद्द किया गया और 18 जनवरी से 31 जनवरी तक इसको अमल में लाया जाएगा, रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। कोरोना पर एक चौंकाने वाली रिसर्च ये बताती है कि 20 मिनट अगर हवा में कोरोना वायरस रहता है तो 20 मिनट के बाद में ये मरने लगता है या कमजोर होने लगता है। ये रिसर्च क्या बताती है अब आप ये देखें। इंग्लैंड की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बड़ा दावा किया है, हवा में 20 मिनट से में 90% तक कमजोर हो जाता है कोरोना। फेफड़ों में नमी की वजह से कोरोना वायरस जिंदा रह जाता है, लेकिन हवा में मर जाता है। अगर हवा में रह गया तो 20 मिनट के अंदर अगर आप कांटेक्ट में आए तो फिर ये आपको प्रभावित करेगा। शुरुआती 5 सेकंड में ही वायरस अपनी आधी ताकत खो देता है, लेकिन हवा चूंकि तरल होती है, इसमें तरह तरह के कण मौजूद रहते हैं और अगर नमी है कोरोना बढ़ेगा, लेकिन अगर मौसम ड्राई है तो कोरोना नहीं बढ़ेगा। कोरोना वायरस भी हवा के साथ फैलने में सक्षम होता है और जब संक्रमित खांसता है, छींकता है, बातें करता है, सांस लेता है तो वायरस हो जाता है ट्रांसफर। हवा वायरस के कणों को सुखाकर इन्फेक्शन को रोक देती है। इससे वायरस मिनटों में संक्रमण फैलाने की क्षमता को खो देता है। इसका मतलब यह है कि अगर हवा में वायरस है, हमने मास्क लगाया है, तो फिर हम वायरस से बच भी सकते हैं। बार बार हम यही कहते हैं। अगर किसी को घर में कोरोना हो गया है तो फिर देखभाल करने वालों को प्रोटोकॉल क्या है आप ये भी जान लें। आपको ट्रिपल लेयर मास्क लगाना जरूरी है। 40 सेकंड तक हैंड वॉश करें आप। मरीज से सीधा संपर्क नहीं होना चाहिए। ग्लव्स यानी दस्ताने पहन करके रखें। बुखार चेक करते रहें अपना खुद का। मास्क आपको कभी भी नहीं उतारना है। अगर आप अटेंड कर रहे हैं, अगर आप तीमारदार हैं, अगर आप ख्याल रख रहे हैं किसी भी मरीज का घर में, अगर आपके पति, अगर आपके भाई, अगर आपकी पत्नी, आपके रिश्तेदार या फिर मां या पिता कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया है और आपको घर के अंदर ही उनकी केयर करनी है, तो ये चीज जो मेरे बाईं तरफ आपको नजर आ रही है, ये इतना आप ख्याल रखें। ट्रिपल लेयर मास्क आपको लगाना है। सीधे संपर्क में आपको नहीं आना है। बार बार अपना भी बुखार आपको चेक करते रहना है। अब आप ये कहेंगे कि हैंड वॉश करने का सही तरीका क्या है। पिछले 2 साल में कई बार आपने जाना है, लेकिन फिर से आपको हम बताते हैं और दिखाते हैं। साबुन और पानी का 40 सेकंड तक आपको इस्तेमाल करना है। साबुन नहीं है तो हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। हाथ धोने के बाद टॉवेल या साफ कपड़ा आप यूज करें। तौलिया गीला है तो इसका इस्तेमाल दोबारा बिल्कुल ना करें। हाथ के दस्ताने उतारने से पहले और बाद में हाथ को धोना जरूरी है। दस्तानों को गंदा होने पर बदल दें या फिर धो लें, इसके जरिए आप बचे रहेंगे। और मास्क की जहां तक बात आती है ना, किस तरीके के मास्क आपको सुरक्षित रखेंगे अब आप ये भी देख लें। कपड़े के मास्क से नुकसान हो सकता है। कपड़े के मास्क में 75% लीकेज होता है। कपड़े के मास्क सूक्ष्म कणों को बचा नहीं पाते, यानी जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं अंग्रेजी में जिन्हें बोला जाता है। कपड़े के मास्क से बड़े ड्रॉपलेट आर पार हो जाते हैं। N95 मास्क कोरोना से 95% सुरक्षा देता है। डिस्पोजेबल मास्क 85% तक सुरक्षा देते हैं। 3 लेयर सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। भीड़ वाली जगह पर N95 और K95 मास्क लगाएं। मास्क सही फिटिंग का हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। डबल मास्क पहनने से सबसे अच्छी सुरक्षा मिलती है, यानी मास्क कपड़े का लगा करके अगर आपको यह लगता है कि आपने अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पूरी कर ली है, तो फिर आप गलत हैं। मास्क लगाएं, हैंड वॉश करते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, सामाजिक दूरी का पालन करते रहें। याद रखिएगा कोरोना कहर है, खतरे में शहर शहर हैं। तेजी के साथ में कोरोना बढ़ रहा है। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या गाजियाबाद, क्या फरीदाबाद, क्या राजस्थान की राजधानी जयपुर, कर्नाटक आप चले जाएं, तमिलनाडु आप चले जाएं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कोरोना है। 3rd वेव है, पीक फरवरी तक जा सकता है और आगे अगर ओमिक्रॉन और म्यूटेट हुआ तो आपके लिए ज्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए बी अलर्ट, बी अटेंटिव। एक ब्रेक।